आज के पाठ का विषय है केशव दास की कविताई। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप रीतिकाल के आचार्य कवि के रूप में केशव दास के काव्य वैशिष्ट्य से परिचित हो सकेंगे। रीतिकालीन काव्य रचना परंपरा में केशव दास का महत्व और उनके योगदान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लक्षण ग्रंथों में केशव दास की कविताई से परिचित हो सकेंगे और रामचंद्रिका के परिप्रेक्ष्य में केशव दास के काव्यगत वैशिष्ट्य को भी जान सकेंगे। समग्रतः रीतिकालीन काव्य रचना के परिप्रेक्ष्य में केशव दास की कविताई के मूल्यांकन की दृष्टि विकसित कर सकेंगे। रीतिकालीन काव्य रचना के प्रेरक उद्घाटनकर्ता के रूप में ख्यात आचार्य कवि केशव दास रीतिकाल के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे भक्तिकाल के अवसान और रीतिकाल के आरंभ दोनों की संधि रेखा पर खड़े होकर दोनों कालों का स्पर्श करने वाले संभवतः हिंदी के एकमात्र उल्लेखनीय कवि हैं। रीतिकाल में जिस तरह की काव्य रचना का बाहुल्य दिखाई देता है, उसके आरंभकर्ता के रूप में केशव दास की भूमिका अविस्मरणीय है, क्योंकि सबसे पहले सन 1591 में रसिक प्रिया और 1601 में कवि प्रिया जैसे महत्वपूर्ण रीति निरूपक लक्षण ग्रंथों को रचकर उन्होंने इस दिशा में बाद के कवियों को प्रेरणा देने का कार्य भी किया। केशवदास हिंदी के पहले चमत्कारवादी या अलंकारवादी कवि कहे जा सकते हैं, जिन्होंने एक और हिंदी में रीति काव्य प्रणयन की सुदृढ़ आधारशिला स्थापित की और दूसरी ओर राम काव्य परंपरा का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामचंद्रिका रचा और उसके द्वारा अपनी व्यापक काव्य रुचि का परिचय भी दिया। वे संस्कृत साहित्य और काव्यशास्त्र के ज्ञाता और विद्वान कवि थे। वैभव और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के आग्रही केशवदास राज दरबार में रहते हुए भी निर्भीक थे और स्पष्टवादी भी थे। वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि केशवदास का नाम भक्ति, श्रृंगार, वीर और प्रशस्ति काव्य के अतिरिक्त लक्षण ग्रंथ रचना में भी बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। रामचंद्रिका की रचना कर राम काव्य परंपरा में तो वे तुलसीदास के बाद के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि सिद्ध हुए। बावजूद इसके केशवदास की प्रवृत्ति मूल रूप से श्रृंगारी कही जा सकती है। वे प्रकृत्या भी रसिक और श्रृंगारी भावनाओं का सम्मान करने वाले कवि हैं, जो बालों के असमय सफ़ेद हो जाने से सुंदरियों द्वारा बाबा कहे जाने पर बहुत ही अफसोस करते हैं और जो उनकी रसिकता का एक रोचक प्रमाण भी है। केशव केसन अस करी जस अरिहू न कराही, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। इसका प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। ये जानना तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से भी बहुत रोचक होगा। उर्दू के प्रसिद्ध शायर जोश मलिहाबादी की खूबसूरत पंक्तियों की तुलना केशव की पंक्तियों से करें। मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना या रब, या नार ए जहन्नम में जलाना या रब, माशूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज़ को वो दिन न दिखाना या रब। केशवदास हिंदी में रीतिकाल के अग्रणी कवियों में आते हैं। संस्कृत काव्य और आचार्य परंपरा को हिंदी में लाकर सर्वथा नूतन काव्य परंपरा का आरंभ करने वाले केशवदास अपने समकालीन कवियों में विशिष्ट पहचान भी रखते हैं, जिनकी कविताएं का सम्यक परिचय और मूल्यांकन अपेक्षित है। हिंदी में रीति का अर्थ काव्यांगों के लक्षणों और उदाहरणों को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने का ढंग या काव्य रचना की पद्धति है। पूर्व में संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथ रचना की समृद्ध परंपरा रही है, जहाँ काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण काव्य में देने की परिपाटी भी थी। उसी को हिंदी कवियों ने परंपरागत रूप में ग्रहण कर लिया। रीतिकाल के श्रेष्ठ और लोकप्रिय कवियों की यदि कोई सूची तैयार की जाए तो उसमें केशव, बिहारी, देव, पद्माकर और
घनानंद के नाम सम्मिलित किए जाएंगे। रीति से इतर या रीति मुक्त घनानंद को छोड़ दें तो शेष कवियों में देव बड़े कवि हैं, पर उनकी काव्य प्रतिभा काव्य रचना की बहुलता में विलीन होती प्रतीत होती है। देव की कविता में बिखराव और दोहराव भी बहुत अधिक है। पद्माकर कवि के रूप में बिहारी के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय कवि कहे जा सकते हैं, पर आचार्यत्व की कसौटी पर उन्हें नहीं आंका जा सकता। निसंदेह बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, जिनकी प्रसिद्धि का आधार उनकी चमत्कारिक काव्य रचना है, पर उन्हें भी आचार्य नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि रीतिकाल के कवियों में कोई कवि के रूप में बड़ा है तो कोई आचार्य के रूप में। आचार्य और कवि दोनों के समन्वय और संतुलन की दृष्टि से केशवदास का नाम अप्रतिम है, जिनकी अनेक रचनाएं काव्यत्व और आचार्यत्व दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। हालांकि उनके काव्यत्व में रोचकता और चारुत्व के अभाव का उल्लेख भी बार बार किया जाता है। केशवदास ने दरबारी सामंती श्रृंगारी परिवेश में काव्य रचना की। रतन बावनी जैसी मुक्तक शैली में रचित वीर पूजा परक प्रशस्ति मूलक काव्य रचना से आरंभ कर रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसे आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाली रचनाओं के माध्यम से आचार्य केशवदास का काव्य गुरु वाला व्यक्तित्व प्रकाश में आता है। यह भी स्मरणीय है कि उक्त दोनों रचनाओं का प्रणयन प्रस्थान ग्रंथ के रूप में राज्याश्रित दरबारी संस्कृति के श्रृंगारिक परिवेश की स्वाभाविक परिणति के रूप में हुआ। आचार्य शुक्ल ने भी यह स्वीकार किया है और लिखा है, अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। ये काम केशवदास जी ने किया। राजदरबार के श्रृंगारी परिवेश के अनुरूप केशवदास ने न केवल अपने आश्रयदाताओं के सम्मान में प्रशस्ति मूलक रचनाओं का सृजन किया, बल्कि उनसे संबंधित अन्य राजाओं के सम्मान में भी अपने काव्योद्गार व्यक्त किए। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, शासक वर्ग स्तवन संपृक्त प्रशस्ति मूलक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें केशवदास ने ओजपूर्ण वीर रसपरक काव्य सर्जना की है। केशवदास ने पिंगल शास्त्र विषयक छंदमाला की रचना भी की। उन्होंने ज्ञान वैराग्य की भावना से ओतप्रोत विज्ञान गीता की भी रचना की, जिसमें काव्य और नाटक विषयक अनेक नूतन प्रयोग किए गए हैं। प्राकृत जन गुणगान करने वाली अपनी ख्याति से असंतुष्ट होकर केशवदास ने रामचंद्रिका जैसी कृत की रचना कर डाली, जो उनकी कीर्ति और कविताई का चरम परिपाक है। रामचंद्रिका के रचनाकार के रूप में केशवदास हिंदी कविता में तुलसीदास के बाद सर्वाधिक समादृत कवि के रूप में स्मरण किए जाते हैं। आचार्य कवि के रूप में केशवदास की ख्याति उनके द्वारा रचित काव्यांग विवेचक लक्षण ग्रंथों के कारण है। वहीं रीतिकालीन कवि के रूप में उनकी प्रसिद्ध रामचंद्रिका जैसे ग्रंथ की रचना पर आधारित है। रामचंद्रिका केशव की कविताई की प्रतीक रचना है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहकर उनकी सबसे प्रखर आलोचना की। ये सही है कि रामचंद्रिका प्रबंधात्मकता की दृष्टि से एक शिथिल रचना है। प्रकरण वक्रता की दृष्टि से भी वो सामान्य है। उत्कृष्ट मार्मिक स्थलों की दृष्टि से भी उससे पाठकों को निराश होना पड़ता है। छंद बहुलता और छंद परिवर्तन की त्वरा उसकी कसावट को क्षति भी पहुंचाती है। कथानक में संग्रंथन कौशल की कमी के कारण उसमें बिखराव दिखता है। अनेक दोषों और बहुलांश में कथा सूत्र के अकुशल संयोजन के कारण उसमें काव्यात्मक रोचकता की कमी भी दिखाई देती है। बावजूद इसके ये भी सही है कि उसकी अप्रतिम अलंकार योजना, चमत्कारपूर्ण असाधारण वर्षन कौशल, प्रभावी संवाद योजना, तत्सम शब्दावली समन्वित परिनिष्ठित भाषा कौशल आदि उसे एक विशिष्ट कोटि का प्रबंध काव्य प्रमाणित करते हैं। रामचंद्रिका केशवदास की संपूर्ण काव्य प्रतिभा और काव्यगत विशेषताओं की
प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है, जिसमें रीतिकालीन समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं। रीतिकाल की भावपक्षी और कलापक्षी कमोबेश सारी विशेषताएं रामचंद्रिका में दिखाई पड़ती हैं। वस्तुतः रामचंद्रिका केशवदास की कविताई का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। केशवदास पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनके पास कवि हृदय नहीं था। ऐसा रामचंद्रिका के अनेक गैर रोचक और भावुकता रहित वर्णनों के आधार पर उन पर आरोपित भी किया जाता है। एक सीमा तक ये सच भी है कि रामकथा के बहुत से मार्मिक प्रसंग केशवदास की काव्य संवेदना से उपेक्षित हो गए। ऐसे घटना प्रसंगों का केशवदास सरीखे आचार्य कवि की काव्य संवेदना से छूट जाना थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो है ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा, उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था और उनमें एक कवि की सहृदयता और भावुकता भी न थी। इस टिप्पणी से केशवदास के निष्पक्ष आकलन में थोड़ी कठिनाई भी हुई। रामचंद्रिका में अनेक भावपूर्ण और मार्मिक स्थल उन्हें आकृष्ट नहीं कर सके हैं। इस दृष्टि से राम का अयोध्या छोड़ना, राजा दशरथ की मृत्यु, वन के रास्ते में राम, सीता और लक्ष्मण, चित्रकूट में भरत मिलन, सीता की अग्नि परीक्षा आदि का उल्लेख किया जा सकता है। बावजूद इसके रामचंद्रिका में ऐसे वर्णनों की कमी नहीं है जिनमें एक संवेदनशील कवि की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति न हुई हो। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद राम की मानसिक स्थिति, मेघनाद के वध पर रावण जैसे निर्दय क्रूर व्यक्ति की शोकजन्य करुणा की अभिव्यक्ति, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के जाने पर दशरथ की भाव विह्वलता, सीता का मुद्रिका को संबोधन, राम के वियोग में सीता की स्थिति का अंकन, ये सारे के सारे प्रसंग एक हृदयहीन कवि के हृदय की उपज कभी भी नहीं हो सकते। युग और परिस्थितियों के अनुरूप केशवदास की काव्य रुचि अति भावुक और अति करुणापूर्ण वर्णनों में नहीं थी। जिनमें उनकी स्वाभाविक अभिरुचि थी, उनके वर्णन में उन्होंने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रमाण भी दिया, वो भी अपनी शक्ति और पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, तुलसीदास के साहित्यिक मानदंडों पर तौलने से केशवदास जरूर करा उठेंगे, ये भी सच है। पर रामचंद्रिका का तटस्थ मूल्यांकन करने वाला कोई भी आलोचक केशवदास को हृदयहीन और कवि हृदय रहित कहकर युग परिवेश को अपने काव्य सर्जन से प्रभावित करने वाले एक प्रकांड आचार्य कवि के साथ शायद अन्याय कर बैठेगा। केशवदास की रचनाओं में मौलिकता के अभाव का प्रायः उल्लेख किया जाता है। रामचंद्रिका में केशवदास ने संस्कृत की प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी, नैषद चरितम जैसी कृतियों से न केवल प्रभाव ग्रहण किया है, बल्कि उनकी बहुत सी रचना सामग्री को अनूदित रूप में भी सम्मिलित किया है। आचार्य शुक्ल ने उनके इस प्रयास की तीखी आलोचना भी की। वे लिखते हैं, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक संस्कृत काव्य की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी एवं नैषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। केशवदास की आलोचना के पीछे शुक्ल जी की वह आलोचना दृष्टि है जो उन्होंने तुलसीदास की उदात्त काव्य रचना के प्रतिमान निर्धारण के लिए की थी। शुक्ल जी द्वारा तुलसी के मूल्यांकन की लोक मंगलवादी आलोचना दृष्टि अन्य कवियों की जांच पड़ताल में प्रयुक्त किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण टूल बन गया, जिसके आधार पर उन्होंने हिंदी के कमोबेश हर बड़े कवि को जांचा परखा। शुक्ल जी ने रामचरितमानस के बहुत सारे मार्मिक स्थलों की बड़ी भावपूर्ण व्याख्या की। उसी के अनुरूप रामचंद्रिका में ऐसे मार्मिक वर्णनों का अभाव देखकर
शुक्ल जी ने केशवदास में कविहृदय सहृदयता और भावुकता का अभाव भी देखा। इसी क्रम में एक अन्य उदाहरण की चर्चा करना भी प्रासंगिक होगा। रामचंद्रिका में संस्कृत ग्रंथों की अनेक महत्वपूर्ण उक्तियों के अनुवाद मिलते हैं जो स्वाभाविक और मौलिक नहीं लगते और वे बहुत रोचक भी नहीं हैं, जिसका उल्लेख शुक्ल जी ने अपने उद्धरणों में किया है। उनके कथन का आशय है, अनुवाद कार्य के लिए यदि केशवदास में मौलिक काव्य प्रतिभा के साथ भाषा पर अपेक्षित अधिकार होता तो वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर धाक जमाने में सफल भी हो सकते थे। यहाँ ये विचारणीय है कि रामचरितमानस में अनेक स्थलों पर संस्कृत सूक्तियों के अनुवाद भी मिलते हैं जिन्हें तुलसीदास ने अपनी काव्य प्रतिभा से बिल्कुल मौलिक बना दिया है। वे अनुवाद प्रतीत नहीं होते और इनका उल्लेख शुक्ल जी नहीं करते। कहा जा सकता है कि जिन गुणों के अभाव में केशवदास द्वारा रामचंद्रिका में किए गए अनुवाद कार्य शुक्ल जी की तीखी आलोचना के शिकार बने, संभवतः उन्हीं गुणों की अधिकता के कारण तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के अनुदित स्थलों पर वे मौन हैं। इसे तुलसीदास वाले टूल से केशवदास के अनुवाद कर्म को जांचने परखने का उदाहरण कहा जा सकता है। यद्यपि केशवदास की तुलना तुलसीदास से नहीं की जा सकती, तथापि अपनी सीमाओं में वे पूरी तरह अमौलिक कवि भी नहीं कहे जा सकते। उन्होंने रामचंद्रिका में पर्याप्त मौलिकता का समावेश किया है और सहृदयता का भी। रामचंद्रिका में केशवदास ने अलंकारों का व्यापक और नवीन प्रयोग किया, जिससे अनेक प्रसंगों में काव्यात्मक सौंदर्य बाधित हुआ है। वे काव्य रचना में अलंकारों का जिस तरह प्रयोग करते हैं उससे काव्य का बाह्य पक्ष कलात्मकता से चमक उठता है, पर उसका भाव पक्ष शायद उपेक्षित हो जाता है। उन्होंने रामचंद्रिका की कथा विन्यास, भाव व्यंजना, पात्रों के चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, संवाद योजना, अलंकार विवेचन, छंद विधान और काव्य भाषा आदि की दृष्टि से अपनी ओर से कुछ न कुछ नवीन करने का प्रयास किया है। केशवदास ने अपने गंभीर भाषा ज्ञान, चमत्कारिक काव्य सर्जन, असाधारण विविध वर्णनों तथा व्यापक अलंकार प्रयोग से रामचंद्रिका के अनेक स्थलों पर कलात्मक काव्य प्रस्तुति की है। संस्कृत काव्य रचना विधान के अनुरूप केशवदास ने रामचंद्रिका के काव्य कलेवर को हिंदी में ढालने का प्रयास भी किया। भाषा, शब्द चयन, शिल्प, छंद, इन सब की दृष्टि से उन्होंने उसी परिपाटी को रामचंद्रिका में अपनाया, जिसके कारण हिंदी काव्य रचना की प्रकृति में जैसी अपेक्षा थी वह पूरी न हो सकी। केशवदास ने अपने व्यापक संस्कृत ज्ञान का पूरा उपयोग रामचंद्रिका में किया, जिसके कारण वह एक बिखरी हुई काव्य रचना बनकर रह गई। केशवदास के पांडित्य प्रदर्शन के कारण रामचंद्रिका सर्वत्र उनके संस्कृत परिज्ञान से आक्रांत दिखाई देती है, जिसने उसकी प्रबंधात्मकता को बाधित भी किया है। परिणामतः रामचंद्रिका में काव्य चारुत्व और रोचकता का अभाव खटकता है। बावजूद इसके केशवदास रीतिकाल के ही नहीं बल्कि समूची हिंदी कविता में विशिष्ट और उल्लेखनीय कवि के रूप में ख्यात है। केशवदास में काव्य सर्जन के लिए अपेक्षित गुणों का अभाव नहीं था। रीतिकाल में श्रृंगारी और नायिका भेदी रचनाओं के प्रति इतनी गहरी रुचि रखने वाले केशवदास को हृदयहीन भी कहने का मन नहीं होता। दरअसल केशवदास और उनका काव्य सर्जन जिस मुगलकालीन विलासिताजन्य परिस्थितियों की उपज है, वहाँ काव्य रचना को बाह्य रूप से कलात्मक और चमत्कारिक बनाने की व्यापक प्रवृत्ति थी। ऐसे में गलदश्रु भावुकता संपन्न काव्य रचना का कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता था। परिणामतः रामचंद्रिका में अनेक भावुक और मार्मिक प्रसंग चाहे अनचाहे अलंकारों की लपेट में आने से नहीं बच सके। काव्य कलेवर के लिए
अलंकार बाह्य अलंकरण होने के कारण काव्य में शिल्पगत वैशिष्ट्य तो आ जाता है, पर भाव पक्ष प्रायः दब सा जाता है। रामचंद्रिका में अनेक स्थलों पर विविध प्रसंगों के क्रम में ऐसा देखा भी जा सकता है। इतना होने के बावजूद रामचंद्रिका में ऐसे बहुत सारे प्रसंग और स्थलों की कमी नहीं है जहाँ एक सहृदय कवि की अनुभूतिजन्य काव्य संवेदना सहज और स्वाभाविक रूप में प्रकट हुई है। भावों को व्यक्त करने के लिए केशवदास ने प्रायः सभी रसों का प्रयोग किया है, पर वे श्रृंगार को रस राज की संज्ञा देते हुए उसी में सभी रसों को समाहित मानते हैं। रामचंद्रिका में श्रृंगार और वीर रसों के वर्णन में केशवदास ने सबसे अधिक रुचि ली। उनकी काव्य प्रतिभा भी प्रायः इन्हीं रसों के वर्णन में रमी। इनसे इतर करुण आदि रसों के प्रसंग केशवदास को न तो प्रभावित करते हैं और न ही काव्य रचना की उनकी मूल प्रवृत्ति और मार्मिकता भावुकता के अनुकूल थी। रामचंद्रिका की संवाद योजना, काव्य भाषा, अलंकार योजना, छंद विधान, ये सब प्रसंग के अनुसार उत्साहवर्धक वीरोचित वर्णनों के अनुकूल कहे जा सकते हैं। केशवदास घोषित रूप से अलंकारवादी कवि हैं, जिनकी रामचंद्रिका उस परंपरा की प्रतिनिधि रचना भी है। रामचंद्रिका में ऐसे अगणित वर्णन हैं जहाँ केशव की अलंकार प्रियता बहुत व्यापक रूप में परिलक्षित होती है। उन्होंने काव्य चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन के क्रम में जिस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है वह है परिसंख्या अलंकार। किसी वर्णन प्रधान प्रसंग और विविध उपादानों वस्तुओं की गणना के प्रसंग में केशवदास परिसंख्या का चमत्कारिक प्रयोग करते हैं। उनकी यह शैली बाणभट्ट की रचना शैली से प्रभावित भी कही जा सकती है। संदेह, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार रामचंद्रिका में बहुत व्यापक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत अप्रस्तुत या उपमानों के प्रयोग में केशवदास ने नए प्रयोग करते हुए बहुत सारे नए उपमानों को भी प्रस्तुत किया है। छंद प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्रिका विविध वर्णी बहुछंदी काव्य ग्रंथ है, जिसकी समता करने वाला हिंदी का काव्य ग्रंथ शायद ही कोई अन्य हो। छंद बहुलता के कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। केशवदास ने स्वयं संकेत किया है, रामचंद्र की चंद्रिका बरनत हों बहु छंद। छंद विधान की दृष्टि से भी केशवदास ने संस्कृत के काव्य ग्रंथों का ही अनुसरण किया। उन्होंने उसी आधार पर रामचंद्रिका में प्रसंगानुकूल विविध छंदों का प्रयोग कर व्यापक छंद योजना का परिचय दिया, जिससे रामचंद्रिका छंद प्रयोग की एक व्यापक स्थली बन गई। कथा वर्णन में इतनी शीघ्रता से छंद परिवर्तन हिंदी काव्य रचना में अन्यत्र दुर्लभ है। इस दृष्टि से केशवदास के बहुछंदी प्रयोग की आलोचना भी कम नहीं होती। बावजूद इसके छंदों का ऐसा अनूठा प्रयोग कहीं और नहीं मिलता। रामचंद्रिका की भाषा पर क्लिष्ट होने का आरोप भी लगता है। परिणामतः केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, हृदयहीन, उबड़ खाबड़ भाषा का प्रयोग करने वाला, कृष्ट कल्पना की अभिरुचि वाला कवि आदि कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वे रामचंद्रिका में संपूर्ण काव्य शास्त्रीय ज्ञान का चमत्कारिक स्वरूप दिखाना चाहते थे। इसीलिए केशवदास ने रामचंद्रिका की भाषा को अपने काव्य वैशिष्ट्य के अनुरूप ही रखने का प्रयास किया। रामचंद्रिका का अध्ययन एक विशेष प्रकार की काव्य अभिरुचि और काव्यास्वाद के साथ पाठक से विशिष्ट काव्य शास्त्रीय समझ की अपेक्षा रखता है। ये रामचंद्रिका की शक्ति भी है और सीमा भी। केशवदास द्वारा काव्य रचना का उद्देश्य पांडित्य एवं चमत्कार प्रदर्शन रहा होगा। हिंदी में तदनुरूप काव्याभिव्यक्ति के लिए जिस तरह की काव्य भाषा की आवश्यकता थी, केशवदास ने रामचंद्रिका में वैसी ही संस्कृतनिष्ठ परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग भी किया, जो उनके लिए सहज और स्वाभाविक कही जा सकती है। केशवदास रीतिकाल के जिस परिवेश में काव्य रचना कर रहे थे, उस समय काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। उन्होंने जनरुचि को ध्यान में रखकर ब्रज भाषा का ही चयन किया, पर उसे संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से आक्रांत कर दिया। परिणामतः
रामचंद्रिका की भाषा पर कठिनता या क्लिष्ट रस दोष के साथ च्युत संस्कृति, दुष्क्रमत्व, न्यून पदत्व, दूरान्वय, निहितार्थव आदि अनेक अन्य काव्य दोष आरोपित किए जा सकते हैं। बावजूद इसके रामचंद्रिका में भाषा के विविध प्रयोग केशवदास के व्यापक भाषा ज्ञान का परिचायक भी है। रामचंद्रिका में केशवदास की भाषा पर सर्वत्र कठिनता का आरोप शायद ठीक नहीं होगा। उन्होंने अवसरानुकूल और प्रसंग के अनुकूल भाषा का भी प्रयोग किया, जिन्हें सफल प्रयोग कहा जा सकता है। संवादों में केशवदास की भाषा चुस्त दुरुस्त और फड़कती हुई सी है, जो परिवेश के निर्माण में प्रभावी भूमिका भी निभाती है। रामचंद्रिका में ऐसे अनेक स्थलों पर भाषा के माध्यम से पूरे के पूरे दृश्य का प्रभावशाली अंकन हुआ है। केशवदास के पास भावानुकूल शब्दों का भंडार भी है, जिससे उन्होंने भावों और प्रसंगों के अनुरूप सभी तरह की भाषा का प्रयोग किया है और जिसे उनके काव्य कौशल का स्पष्ट निदर्शन कहा जा सकता है। वस्तुतः ये सारी विशेषताएं केशवदास की कविताई को समझाने में सक्षम हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आचार्य केशवदास रीतिकाल के उस श्रृंगारी परिवेश में काव्य सर्जन कर रहे थे जहां कविता को राज दरबारों में आश्रय मिला हुआ था। ऐसे में स्वाभाविक है कि काव्य रचना राजसत्ता की रुचि अरुचि से संचालित हो। रीतिकाल में कविता का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं के श्रृंगारी और विलासी प्रवृत्तियों का पोषण करना था। ऐसे में किसी उदात्त गंभीर वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। केशवदास का रचनाकर्म उसी दरबारी संस्कृत की कलात्मक उपज है। युग परिवेश और विलासितापूर्ण जीवन के मध्य श्रृंगारिक भावनाओं के पोषण के क्रम में साहित्यिक कलात्मकता की अपेक्षाओं के अनुरूप काव्य का स्वरूप जैसा होना चाहिए, केशवदास का काव्य सर्जन ठीक वैसा ही है। रामचंद्रिका केशव की कविताई का एक स्थायी स्मारक है। अपनी बहुत सारी कमियों के बावजूद रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा में रचित एक चर्चित और महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना के माध्यम से आचार्य केशवदास ने अपनी सर्जनात्मक काव्य प्रतिभा और साहित्यिक अभिरुचि का परिचय दिया है। रचना वैविध्य और अपने काव्यात्मक वैशिष्ट्य के कारण केशवदास रीतिकाल के अपनी तरह के अकेले कवि हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य कवि से नहीं की जा सकती। अपनी तमाम काव्य रचना विषयक प्रौढ़ भूलों के बावजूद केशवदास अपने समय के महत्वपूर्ण आचार्य कवि हैं। अनेक अपूर्णताओं और कमियों के बावजूद वे रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं, जिनकी कविताई का मूल्यांकन किए बिना रीतिकालीन काव्य रचना का निष्पक्ष आकलन कदाचित संभव नहीं होगा।